हेलो दोस्तों, आज मैं आपको आचार्य चाणक्य की कुछ खास स्पेशल बातें बताने जा रहा हूं। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि युद्ध अभ्यास के समय बहाया गया एक एक बूंद पसीना रणभूमि में तुम्हारा एक एक बूंद खून बचाएगा। दोस्तों, अगर हम इस वाक्य को सुनते हैं तो हमको इस वाक्य से यह शिक्षा मिलती है कि हम फाइटिंग का प्रैक्टिस करते समय, मतलब कि तलवारबाजी जो पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के ज़माने में होता था ना, तीर धनुष, ठीक है, इसका प्रैक्टिस में अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते हुए पसीना बहाएंगे तो दूसरे देश के साथ हमारा जब भी तलवारबाजी तीर धनुष का फाइट होगा तो हमारा शरीर से एक एक बूंद खून बचेगा। देखने में तो हमको यही लगता है ना, ये बात एक हद तक बिल्कुल सही है, लेकिन इसी वाक्य को हम दूसरे फील्ड में ले तो और मल्टीपल मतलब भी निकलता है। मतलब आप इसको एक हद तक यह भी कह सकते हैं कि जो भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको अपने लाइफ के एक्सट्रीम मोमेंट में उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक्सट्रीम मोमेंट आपका युद्ध का होगा, वो बात तो सही है, लेकिन युद्ध से रिलेटेड दूसरे स्पोर्ट्स भी तो होते हैं ना। जब आप बॉक्सिंग करते हैं, ठीक है, तो याद कीजिए दोस्तों, जो मोहम्मद अली नाम का फेमस बॉक्सर था, उन्होंने बॉक्सिंग का इतना घनघोर प्रैक्टिस कर रखा था कि जब उनके सामने फुल स्पीड में पंच आता था तो पंच उनको धीमा महसूस होता था, आराम से किनारे हो जाते थे और मौका पाकर मारते थे। सेम ब्रूस ली भी तो ऐसे ही थे ना। कराटे का उन्होंने इतना भयानक प्रैक्टिस करके रखा था कि उनकी फुर्ती स्पीड की कोई तुलना नहीं थी। यही से पता चलता है कि युद्ध अभ्यास के समय बहाया गया एक एक बूंद पसीना रणभूमि में तुम्हारा एक एक बूंद खून बचाएगा। तो जो ब्रूस ली था और जो मोहम्मद अली था, माइक टायसन था, ठीक है, इन्होंने अभ्यास में घनघोर पसीना बहाया ना। तो आप देख रहे हो ना कि बॉक्सिंग रिंग में जब ये गए, फाइटिंग करने गए, तो कितना आसानी से विजय को प्राप्त कर लिए, बहुत आसानी से हो गया ना। तो सेम इसी प्रकार से जब क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें क्यों पसीना नहीं बहता, उसमें भी पसीना बहता है और चोट उसमें भी लगती है। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने बचपन में इतना घनघोर क्रिकेट का प्रैक्टिस कर लिया था कि कितना भी स्पीड से आप उसको बॉल फेंक के मारो, उसको बॉल धीमा ही लगता था और एक टर्न देकर शतक पे शतक, शतक पे शतक ऐसे करके सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक बना लिया। ठीक है दोस्तों, इसी से पता चलता है कि हम अपने प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाएंगे, हम अपने एक्सट्रीम मोमेंट पे उतना ही खून बचाने से बच सकेंगे। एक और दूसरे फील्ड में इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। दोस्तों, अभी आप बहुत सारे लोग स्टूडेंट होंगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, ठीक है, कोई ना कोई तो यूपीएससी एक्सपेरेंट भी आप में से कोई होगा ना, यूपीएससी के अभ्यर्थी जरूर कोई ना कोई होगा जो कि मेरे इस वीडियो को देख रहा होगा। तो उनके लिए भी ये बात लागू होता है कि सेम पुराने के समान, मतलब कि आप पढ़ाई लिखाई के समय जितना भयानक मेहनत करोगे, जितना भयानक पसीना बहाओगे, जब आपके 3 घंटा का परीक्षा का मोमेंट आएगा तो उस समय आपके एक एक नंबर जो कि मिस होने वाले थे, उस मिस होने से बचेगा। मान के चलता हूँ कि 20 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और उसमें से एक क्वेश्चन आपका छूटने वाला था, तो वर्तमान में आप लिखाई का भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, पढ़ाई का भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो जो आखिरी क्वेश्चन है आपको याद हो जाएगा और लिखने में कामयाब होंगे और आप 100 में अधिकतम नंबर पाने में कामयाब हो जाएंगे ना। तो यहाँ से भी कहा जा सकता है कि युद्ध अभ्यास के समय बहाया गया एक एक बूंद पसीना रणभूमि में आपका एक एक बूंद खून बचाएगा। यहाँ पर रणभूमि आप विद्यार्थियों के लिए वो 3 घंटा का एग्जाम है, 3 घंटे का एग्जाम ही आपका रणभूमि है। आप ये मत सोचिए कि मेरे को गोली चलाना है, मेरे को बंदूक चलाना है, किसी से बॉक्सिंग करना है मोहम्मद अली की तरह। आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का भी रणभूमि होता है, वो एग्जाम।
एग्जाम में आप फेल होने से बचोगे, एग्जाम में आप दोस्तों से पिछड़ने से बचोगे। ठीक है, इसी को कहा जाता है एक एक बूंद बहाया गया पसीना एक एक बूंद खून बचाएगा। ठीक है, दूसरे फील्ड में और देख सकते हैं दोस्तों, पढ़ाई लिखाई पूरा करके इंसान कोई ना कोई नौकरी करता है ना। ठीक है, कहीं ना कहीं जॉब की तलाश करता है ना। तो जब जॉब की तलाश करेंगे तो वहाँ पर मान लो कहीं पर ऐसा रिक्वायरमेंट हुआ कि इस ऑफिस में तुमको कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करना है, इतना सारा फाइल होता है, बहुत स्पीड में लिखना होता है। ठीक है, इसमें टाइपिंग करना होता है, और जो स्पीड टाइप कर पाएगा उसी को ही हम काम में रखेंगे। ठीक है, तो अब सोचिए, जब आप कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे थे उस समय आप पढ़ाई लिखाई के दौरान ही टाइपिंग का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होते। ठीक है, तो आप वर्तमान में आपको जो मिलने वाला ये काम है आप उसके योग्य हो गए होते। लेकिन चूंकि आपने अपना टाइपिंग का पढ़ाई, कंप्यूटर का पढ़ाई आराम से रिलैक्स होकर, ऐसे रिलैक्स होकर किया, तो फिर हो क्या रहा है, नौकरी तो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन इतना लंबा लंबा फाइल को निपटाने के आप योग्य नहीं है, टाइपिंग के आप योग्य नहीं है, तो आपको लिया नहीं जा रहा है। ठीक है, फिर से आप पॉइंट पकड़िए कि युद्ध अभ्यास के दौरान बहाया गया एक एक बूंद पसीना रणभूमि में आपका एक एक बूंद खून बचाएगा। यहाँ पर रणभूमि आपकी वो जॉब ही है जो कि आपको ऑफिस के दौरान मिलने वाली है, लेकिन चूंकि आप टाइपिंग में एक्सपर्ट नहीं हो तो आपको जॉब मिल नहीं पा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में भी आपको पसीना बहाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब नौकरी के बाद धंधा के क्षेत्र में भी चलते हैं, वहाँ भी यही कहावत काम आता है, युद्ध अभ्यास के दौरान बहाया गया एक एक बूंद पसीना रणभूमि में आपका एक एक बूंद खून बचाएगा। कैसे दोस्तों, स्टॉक मार्केट का धंधा भी एक धंधा होता है ना, लेकिन आपको अच्छे से पता होगा कि शेयर बाजार में कितना ज़्यादा ऊंच नीच होता है, मार्केट प्रेडिक्शन हर किसी की बस की बात होती नहीं। तो सोचिए दोस्तों, जब आप स्टॉक मार्केट का कई सारे बुक्स, बहुत सारे मोटे मोटे बुक्स ध्यान से पढ़ लेंगे, कई सालों का आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तो उस प्रैक्टिस के जरिए आप पता तो कर सकते हैं ना कि मैं यहाँ पे जो पैसा लगाकर जो अपना स्टॉक मार्केट का बिजनेस करने वाला हूँ, इसमें क्या फ़ायदा होगा, कैसे फ़ायदा होगा, पता लगा सकते हैं ना। ठीक है, तो आप स्टॉक मार्केट के पढ़ाई लिखाई में पसीना बहा तो रहे हैं ना। ठीक है, तो वो पसीना बहाने का फल आपको मार्केट के ओपनिंग आवर के दौरान मिलेगा, जब सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 तक के आप पैसा लगाएंगे और उसी पैसे के जरिए आप कमाई करेंगे, तो वो कमाई ही आपके लिए एक बहुत बड़ा उपहार साबित होगा। वहाँ पर आपके लिए रणभूमि कोई लड़ाई झगड़े का मैदान नहीं होगा, शेयर बाजार ही आपका रणभूमि होगा। ठीक है, वो मार्केट आवर ही आपके लिए रणभूमि होगा। उस रणभूमि में आप फायदा निकालेंगे तो वही रणभूमि में आपका जीत का आगाज होगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि धंधा भी कर रहे हैं तो धंधा के क्षेत्र में भी सीखने के लिए उसको पसीना बहाइए, ताकि धंधा को जब एग्जाम से तुलना करते हुए आगे बढ़ें तो फिर वहाँ पर जिस प्रकार से एग्जाम में आपका फाइल पास होता है उसी प्रकार से धंधा में आपका लॉस और प्रॉफिट भी तय होता है। शेयर मार्केट का धंधा का बात कर लिया तो दूसरे धंधों की भी बात करते हैं। दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में तो जानते ही होंगे ना। ठीक है ना, मतलब हिंदी में आयात निर्यात, एक देश से दूसरे देश सामान पहुंचाना। हमारे भारत में चावल है, गेहूं है, इसको अमेरिका में आपको बेचना है तो कैसे बेचेंगे, लंदन में बेचना है तो कैसे बेचेंगे। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म होता है। ठीक है, आईईसी कोड कैसे बनवाते हैं, आपने फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं, दूसरे देश से डील कैसे क्रैक किया जाता है, डील के दौरान कौन सा लैंग्वेज होगा। ठीक है, आपको अपने साथ कितने लोग का टीम लेके चलना होगा। ठीक है, टीम में किस प्रकार का हिसाब किताब होगा और प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा, बाई एयर पार्सल भेजोगे कि बाई शिप पार्सल भेजोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टर्म। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर से वही बात तय होता है
कि युद्ध अभ्यास के दौरान बहाया गया एक एक बूंद पसीना रणभूमि में आपका एक एक बूंद खून बहेगा। यहाँ पर जब आप इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स की जानकारी सीख लोगे, पूरा पढ़ाई कर लोगे, पेमेंट मेथड सीख लोगे, ठीक है, व्यापार की समझ हो जाएगी, तो समझ होने के पश्चात इस बात की गारंटी आपके पास रह जाएगी कि लंदन का कोई व्यापारी आपको ठग नहीं सकता। यहाँ पर व्यापार ही आपके लिए रणभूमि है, ठीक है। आप व्यापारियों को कहीं लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। व्यापार कीजिए, लंदन से सामान मंगाइए, चाइना से सामान मंगवाइए, कहीं और भेजिए, ठीक है। यही व्यापार ही रणभूमि है, ठीक है। इसलिए यहाँ भी आपको पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। उस पसीना बहाने का रिजल्ट आपको व्यापार में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब सभी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस वो कर नहीं सकते ना, सभी कोई की समझ के बाहर होती है ना। लेकिन अपने जान पहचान में, अपने घर के आसपास बहुत सारा आप बिजनेस देखते होंगे, छोटे मोटे, ठीक है। किराना दुकान है यार, जनरल स्टोर है यार, कोई खाने पीने की दुकान है, ठीक है। आपको क्या लगता है इस प्रकार का काम जो व्यापारी कर रहा है कोई बहुत इजी काम है, कोई बहुत आसान काम है? अरे आप एक मोबाइल दुकान खोल लो, उस मोबाइल दुकान में आपका किसी कस्टमर से झगड़ा हो जाए और वो कस्टमर आपके मोबाइल दुकान में आके तोड़फोड़ कर दिया, तो आप क्या बिगाड़ लोगे? तो ये होती है समझ, ठीक है, कि आपको कस्टमर से डील कैसे करना है, कस्टमर को कैसे शांत करना है। आपके पास कोई विवाद की कंडीशन आ गए तो उस कंडीशन को आपको कैसे निपटना है, पुलिस केस को किस प्रकार से फेस करना है, ठीक है। उधारी का मैनेजमेंट कैसे करना है, लोगों से उधारी किस प्रकार से लेना है, ठीक है। जिस प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत टेक्निकल टर्म होता है, उसी प्रकार से जो लोकल उधारी है और लोकल व्यापार है बहुत जब माथापच्ची का टर्म तो होता ही है, बहुत जब माथापच्ची टर्म होता है, ठीक है। लोकल व्यापार भी कोई आसान नहीं होता। तो दोस्तों यहां भी आप वही कार्य देख सकते हैं कि जब व्यापार की समझ को जानने के लिए आप जितने ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ही ज़्यादा व्यापार के दौरान आपको फायदा होगा। दूसरे तरीके से फिर वही बात लागू होती है कि युद्ध अभ्यास के दौरान बहाया गया एक एक बूंद पसीना रणभूमि में एक एक बूंद आपका खून बचाएगा। तो यहाँ पर आपका जो डेली का व्यापार कर रहे हैं यही आपका रणभूमि है, डेली कस्टमर से डील कर रहे हैं यही आपका रणभूमि है। तो जब आप व्यापार सीखेंगे, आप मेहनत करना सीखेंगे, ठीक है, शुरुआत की मेहनत में आप पसीना बहाना सीखेंगे, तभी आपको व्यापार में सफलता मिलेगी। इसी प्रकार का व्यापार का सफलता धीरूभाई अंबानी ने भी प्राप्त किया था। एकदम छोटे लेवल से स्टार्ट किया था, पेट्रोल पंप में काम करके स्टार्ट किया था, फिर विदेशों में मसाले के बिजनेस करके काम स्टार्ट किया था, ठीक है। कुछ अरेबियन कंट्री में कुछ नौकरी करने भी गए हुए थे, ठीक है। वहाँ से आए तो कैसे उन्होंने फैक्ट्री खोला, फैक्ट्री से कैसे मुनाफा कमाया, एक एक बूंद एक एक स्टेप था उनको दोस्तों। तो दोस्तों उनका रणभूमि उनका खुद का व्यापार था। आप अगर व्यापारी हो तो आपका रणभूमि आपका डेली का व्यापार है। सुबह आप 8 बजे 9 बजे शटर खोलते हो, रात को 9-10 बजे शटर बैठाते हो, ठीक है। तो डेली का 12 घंटा का आपका बिजनेस ही आपका रणभूमि है, ठीक है दोस्तों। तो व्यापार में आप अपना पसीना बहाइए ताकि शटर बंद करने के पश्चात आप प्रॉफिट के रूप में अपना विजय लेके जाइए, ठीक है दोस्तों। तो आप अपना ध्यान से ये बात को गांठ बांध के समझिए कि युद्ध अभ्यास के दौरान बहाया गया एक एक बूंद पसीना रणभूमि में आपका एक एक बूंद खून बचाएगा। आप जिस भी सेक्टर में हो, हर एक सेक्टर में ये वाक्य काम आएगा और उस सेक्टर में आप पसीना बहाइए और पसीना बहाने के पश्चात जो प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट को आप गेन कीजिए और लॉस को माइनस करते जाइए। जो लॉस माइनस होगा यही आपका महत्वपूर्ण खून आपको बहाने से बचाएगा। दोस्तों आज का मेरे द्वारा दिए हुए ज्ञान अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।